समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। ओंकारी अष्टमी की पुण्यदायिनी व्रत कथा श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। घर में धन संपदा की कमी नहीं आती है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में ओंकारी अष्टमी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि भगवान सदाशिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको मिले। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो ओंकारी अष्टमी व्रत का विधान इस प्रकार से है। यह व्रत जो है कन्याओं को विवाह के पश्चात प्रथम वर्ष से आरंभ करके 8 वर्ष तक करने का विधान होता है। तो यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत दिनांक 4 सितंबर 2022 रविवार के दिन रहेगा। तो इसे ओंकारी अष्टमी या ओंकारी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाला प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के विद्वान ब्राह्मण के घर जावें। उनको बुला करके मंडप बना करके एक चौकी पर एक पटले के ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती जी, गणेश जी और कुकड़ माकड़ की मूर्ति मिट्टी से बना करके 8 तार का सूत का डोरा लेना चाहिए और उसमें 8 गठान लगाना चाहिए। यह डोरा भी चौकी पर यानी पटले के ऊपर रख करके श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत करना चाहिए। इसमें पूजन की सामग्री इस प्रकार से रहती है। इसमें केले का खंबा रखना चाहिए, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, एक कलश, कुमकुम रोली, गुलाल, गुड़, धूप, पुष्प, श्रीफल, बिल्वपत्र, चावल, कच्चा सूत, प्रसाद, दूब, दक्षिणा, शुद्ध घी का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, नाड़ा, वस्त्र और चंदन आदि आपको रखना चाहिए। इस ऋतु में जो फल उपलब्ध हो वह फल भी आपको रखना चाहिए। तो इन वस्तुओं के द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान शिव, माता पार्वती और कुकड़ माकर जी का पूजन करने के पश्चात आरती करें और श्रद्धापूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन कथा के अनुसार एक कुकड़ी थी, एक मकड़ी थी। यह दोनों ही कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव जी के मंदिर में निवास करती थी। उस मंदिर में एक समय देवताओं की स्त्रियां आई। सभी मिलकर के ओंकारी अष्टमी का व्रत कर रही थी और हाथ में कच्चे सूत का डोरा भी लिया था। तो इतने में यह दोनों कुकड़ी और मकड़ी भी वहाँ आई और कहा कि आप सभी मिलकर के यह क्या कर रही हैं। तब देवताओं की स्त्रियां बोली कि आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, तो हम सभी मिलकर के अष्टमी का डोरा लिए हैं, वह पूजन कर रहे हैं। यह सुनकर के कुकड़ी व मकड़ी ने कहा, हम दोनों को भी यह डोरा दीजिए। दोनों ने यह व्रत और पूजन किया। उसके पश्चात कुकड़ी ने अपना डोरा पाँव में बांध लिया था एवं मकड़ी ने अपना डोरा एक जाले में सुरक्षित रख दिया था। तो कुकड़ी ने डोरा पाँव से बांधा था या कुकड़ी ने घुड़ा बड़ा फिरने के कारण बंधा डोरा सड़ करके उसका टूट गया और मकड़ी का डोरा मकड़ी के जाले में रखने से अच्छा रहा तथा व्रत का विधान देवताओं की स्त्रियों ने कुकड़ी मकड़ी को बताया। तो इस व्रत को 8 वर्ष तक करने का विधान होता है और कच्चे सूत के में 8 तार का डोरा इसमें लेना चाहिए। उसमें 8 गठान लगाना चाहिए। जहाँ मंडप बनाया है वहाँ पर पटले पर डोरे को रखना चाहिए और नारियल चढ़ाना चाहिए। प्रथम वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए। दूसरे वर्ष का नारियल अपने देवर को देना चाहिए। तीसरे वर्ष का नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए और चौथे वर्ष का नारियल ग्वाले को देना चाहिए। 5वें वर्ष का नारियल किसी भी देव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। 6ठे वर्ष का नारियल भानेज को देना चाहिए। 7वें वर्ष का नारियल मामा जी को देना चाहिए। 8वें वर्ष का नारियल फिर ब्राह्मण को देना चाहिए और ब्राह्मण से कथा सुनना चाहिए। अंतिम वर्ष 8वें वर्ष में ओंकारिया चांदी का बनवाना चाहिए। यथाशक्ति अनुसार सोने का बनवा सकते हैं
उद्यापन करना चाहिए विधि विधान से। चांदी के शिव जी माता पार्वती जी की मूर्ति बनाना चाहिए और कुक्कड़ माकड़ की मूर्ति बनवाना चाहिए। शक्ति हो तो सोने की बनवा सकते हैं और ब्राह्मण देवता को बुला करके उद्यापन करवाना चाहिए। दक्षिणा आदि दे करके पूजन करवाएं, ब्राह्मण भोजन करवाएं। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस तरह यथाशक्ति अनुसार दान देना चाहिए। दान में अन्नदान, वस्त्रदान, सौभाग्य की वस्तु दान में देना चाहिए। यह व्रत जो है स्त्रियों को सौभाग्य एवं पुत्र पौत्र सभी प्रकार का सुख देने वाला व्रत है। तो जब कुकड़ी मकड़ी ने शरीर छोड़ा था, दूसरा जन्म लिया, तो कुक्कड़ माकड़ ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। बड़ी होने पर इन दोनों का ब्राह्मण ने शास्त्र की विधि के अनुसार विवाह करवाया। मकड़ी के यहाँ जो संतानें हुई वह पूर्ण आयु की हुई, वह माता को सुख देने वाली हुई थी, तथा कुकड़ी के यहाँ जो संतानें हुई वह देवताओं को प्राप्त होने लगी, यानी मृत्यु को प्राप्त होने लगी। तब कुकड़ी ने मन में विचार किया, किसी भी तरह की मकड़ी की संतान को मुझे मार देना चाहिए। ऐसा विचार करके मकड़ी ने एक बार जहर के लड्डू बनवा करके भेजे और कहा कि मौसी जी ने लड्डू भेजे हैं। तो यह लड्डू बच्चों ने खाए, मगर उस व्रत के प्रभाव से मकड़ी की संतानों को कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर एक पेटी में जहरीले सांप बिच्छू रख कर के भेजे और ऐसा कहलवाया कि मौसी ने चक्री भंवरा भेजे हैं। तब बच्चे दौड़ करके गए, पेटी खोली, सो उस मकड़ी के व्रत के प्रभाव से वे चक्री भंवरा बन गए। तो बच्चे उनसे खेलने लगे, वह बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुकड़ी ने विचार किया कि बहन के बच्चे मरे नहीं हैं। तो ऐसा मन में विचार करके एक रोज अपनी बहन को भोजन करने का निमंत्रण दिया। मकड़ी अपनी बहन कुकड़ी के यहाँ भोजन करने के लिए आती है। उस समय कुकड़ी को एक बालक हुआ था। वह बालक होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो कुकड़ी ने अपने मरे हुए बच्चे को झोली में सुला दिया और मन में विचार किया कि बहन को ही इसका कलंक लगाऊंगी कि मेरे बच्चे को तूने मार दिया है, और कहा कि बहन जा झोली में बैठ जा। सो मकड़ी कुकड़ी के कहने से झोली में बैठ जाती है। जैसे ही झोली में बैठी, उस रोज मकड़ी सिर नहा करके आई थी। तो मकड़ी के सर के बाल का जो जल उस बच्चे के मुंह में टपकता है, उसी समय वह बालक जीवित हो उठा और रोने लग गया। तब मकड़ी ने कुकड़ी को डांटा तो कुकड़ी उसी समय मकड़ी के पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन मुझे क्षमा कर दे, तू क्या जानती है, तो मुझे बता। तब मकड़ी ने कहा, मैं तो ओंकारी अष्टमी का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करती हूँ। तो सुन बहन, मैंने व तूने एक साथ यह डोरा लिया था और यह व्रत भी हमने किया था। तूने डोरा पाँव में बांध दिया था, वह घोड़ा बाड़ा आदि घूमने फिरने से तेरा डोरा गलकर सड़कर टूट गया। मैंने अपना डोरा एक जाले में रख दिया था, इस कारण से वह डोरा सुरक्षित रहा था। इसी कारण मेरी संतान जीवित रहती है और तेरी संतान मर जाती है। तो बहन, अब तू फिर से भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक कर, तेरी संतान भी जीवित रहेगी। वह तेरे घर में अन्न धन सुख संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। तब कुकड़ी ने फिर से यह व्रत आरंभ किया। तो कुकड़ी की संतानें भी जीवित रहने लगी, वह सब प्रकार का सुख उसे मिलने लगा। जिस प्रकार से कुकड़ी व मकड़ी पर भगवान सदाशिव की कृपा रही, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को सब प्रकार का सुख व सौभाग्य मिलेगा। सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनके घर में अन्न धन संपदा आदि की कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ओंकारी अष्टमी की यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।